जब भगवान ने इस दुनिया को बनाया होगा जब भगवान ने इस दुनिया को बनाया होगा तब एक बात से वो भी घबराया होगा। कैसे रखूंगा ख्याल इतनी सारी परियों का। कैसे रखूंगा ख्याल इतनी सारी परियों का, यही सोचकर उसने सबके लिए एक भाई बनाया होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। भाई बहन का पावन रिश्ता। क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन का त्योहार? फ्रेंड्स, यूं तो हम सब जानते हैं कि भारत में रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती हैं और भाई उन्हें आजीवन रक्षा का वरदान देते हैं। हम ये भी नहीं जानते कि रक्षाबंधन के त्योहार का प्रारंभ कब हुआ था। इसकी कोई स्पष्ट तिथि भी नहीं उपलब्ध है, लेकिन पुराणों में कुछ कथाएं जरूर उपस्थित हैं, जिनमें से आज मैं आपके साथ माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और राजा बलि की कहानी शेयर करूंगी। असुरों का राजा राजा बलि जब 100 यज्ञ पूर्ण करके अजय हो गया, उसने पूरी धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तब उसके मन में आया कि क्यों ना अब मैं स्वर्ग पर भी अपना राज्य स्थापित करूं। यह सोचकर स्वर्ग पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगा। उधर इंद्र को जब ये बात पता चली कि राजा बलि उसके स्वर्ग पर हमला करेगा, तब वह भी चिंतित हो उठा और भगवान विष्णु जी की शरण में आ गया। इंद्र ने भगवान विष्णु जी से स्वर्ग का सिंहासन बचाने की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर राजा बलि के दरबार में पहुंच गए और उनसे भिक्षा की याचना करने लगे। राजा बलि बहुत ही दानवीर था। उसने वामन अवतार भगवान विष्णु को वचन दिया कि वह भिक्षा में जो चाहे वो मांग लें, उसे वह दिया जाएगा। भगवान विष्णु ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि ने अपना वचन निभाते हुए वामन अवतार भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान देने का प्रण कर लिया और कहा कि वे अपनी 3 पग भूमि को नाप सकते हैं। भगवान विष्णु ने पहले पग में पृथ्वी को नाप लिया, क्योंकि उन्होंने अपने रूप को इतना बड़ा कर लिया था, और दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया। तीसरे पग नापने से पहले ही राजा बलि को यह पता चल चुका था कि उसके समक्ष जो भी व्यक्ति खड़ा है, जो वामन अवतार लेकर आया है, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने अपना शीश वामन रूपी भगवान विष्णु के आगे झुका दिया और उनसे तीसरा पग अपने शीश पर रखने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने वैसा ही किया। इस तरह राजा बलि अपना संपूर्ण राज्य गंवाकर पाताल लोक में रहने के लिए विवश हो गए। पाताल लोक में जाने से पहले राजा बलि ने भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की कि वे अपने वास्तविक रूप में आएं। वे बलि की प्रार्थना के कारण अपने वास्तविक रूप में आए और उनसे कहा कि मैं तुम्हारी दान पूर्णता को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए कोई वर मांगो। राजा बलि बोले कि भगवान, मेरा तो सब कुछ चला गया है, मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है कि आप हर घड़ी मेरे समक्ष रहें। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और राजा बलि के साथ पाताल लोक चले गए। बैकुंठ में भगवान विष्णु की प्रतीक्षा कर रही देवी लक्ष्मी को जब यह सूचना मिली तो वे चिंतित हो उठी। उन्होंने नारद मुनि जी को बुलाकर यह सलाह मशवरा किया कि अब इस समस्या का क्या समाधान किया जाए। नारद मुनि ने उन्हें समझाया कि वे राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बना लें और उपहार के रूप में भगवान विष्णु को मांग लें। देवी लक्ष्मी ने वैसा ही किया। अगले दिन देवी लक्ष्मी गरीब महिला का भेष बनाकर पाताल लोक में पहुंच गई और नारद मुनि के सुझाए अनुसार राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध दिया। तब राजा बलि बोला, आपको मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब देवी लक्ष्मी अपने वास्तविक स्वरूप में आई और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान विष्णु हैं, मुझे वही चाहिए। राजा बलि ने भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी के साथ जाने दिया और जाते जाते भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा कि वे हर साल
4 महीने के लिए पाताल लोक में निवास करेंगे। वे 4 महीने चतुर्दशी कहलाते हैं और देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होकर देव उठनी एकादशी तक चलती हैं। जिस दिन देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था वह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। तब से ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा। इसीलिए इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उन्हें आजीवन रक्षा का वरदान देते हैं और उपहार भी देते हैं। फ्रेंड्स, ये कहानी थी राजा बलि, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि समय समय पर आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपका जीवन सुखमय हो। बाय।